We are going to start from the from the exercise 4.4 and the content which is on which the exercise 4.4 is based. So we have to start about the discriminant, or you can say the nature of roots. And the question number 11 is homework for you all. And no one had asked me that he or she could not be able to solve the question number 11. No one had asked me. So we are going to start from the top. Yes. Is there any problem? किस फॉर्मूले की प्रूविंग बेटा? Cross multiplication is out of syllabus now. Okay. Cross multiplication method, which is used in the chapter number 3, is now not in syllabus. Okay. So this topic is out of syllabus. Don't worry about it. Now, nature of roots. तो एक्चुअली नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है, क्या चीज है, कैसे निकालते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल you have studied about the quadratic formula. Quadratic formula. So what is quadratic formula? So quadratic formula is x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Okay, b square minus 4ac upon 2a. होल अपॉन 2a बेटा, होल अपॉन 2a है यहाँ पे, ठीक है. And I have told you that the value that is b square minus 4ac, that the value b square minus 4ac, okay, is known as discriminant, is known as discriminant, okay, and denoted by d. इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, और किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं, ठीक है. तो डी से हम क्या डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, क्या चीज करेंगे, वो समझिएगा. देखिए, यहाँ पर तीन कंडीशन बनती है, ठीक है ना. तीन कंडीशन बनती है. वो तीन कंडीशन कौन कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट कंडीशन जो हमारी है वो ये है कि d इज ग्रेटर देन जीरो. d इज ग्रेटर देन जीरो. इसका मतलब ये है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आया है, यानी जो d की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए. अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac. भाई आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो. यहाँ से आप a का कोएफिशिएंट निकाल लेंगे, b का कोएफिशिएंट निकाल लेंगे, c का कोएफिशिएंट निकाल लेंगे. तीनों कोएफिशिएंट्स आप कैलकुलेट कर लेंगे. तीनों कोएफिशिएंट्स आप कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से a b c. तो आप उसकी वैल्यू भी रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac में, और जब आप उसकी वैल्यू रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac में, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा. तो वो वैल्यू अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, द वैल्यू ऑफ द d इज ग्रेटर देन जीरो, देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट समझते हो क्या? डिस्टिंक्ट समझते हो क्या होता है? इज माय वॉइस ऑडिबल टू ऑल? Okay, so just listen to me. So that the roots are real and distinct. Real and distinct means the roots must be a real number, and distinct means both are different. They should be different. They should be different. दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है ना. So that's why roots are real and distinct. Now, number second. If d is equals to zero, इट मींस इफ डिस्क्रिमिनेंट जो यानी पूरे जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो. जब इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब रूट्स कैसे हो जाएंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रूट्स आर रियल एंड इक्वल.
देखिए हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स की, सीधा समझ लीजिएगा, हम किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं। रूट्स का नेचर क्या होगा, यानी जो सॉल्यूशंस आएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो तो उसके दो सॉल्यूशंस आते हैं, दो रूट्स आते हैं, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो उसके दो रूट्स आएंगे, दो सॉल्यूशंस आएंगे। तो जो दो रूट्स आएंगे या दो सॉल्यूशंस आएंगे, जो भी दो रूट्स आएंगे, जो दो सॉल्यूशंस आएंगे, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, वो किस प्रकार के होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, ठीक है ना, वो डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल होंगे। तो कुल मिला के सारी बातें, the total thing depends upon the b square minus 4ac, that is discriminant. The total nature of the root depends upon the b square minus 4ac, that is discriminant. Discriminant पे डिपेंडेंसी होती है टोटल, क्लियर। तो जब डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंडेंसी होगी टोटल, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इट मींस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट, d इज लेस देन 0। if the d is less than 0, then what will happen, b square minus 4ac, it means less than 0, ठीक है। it means b square minus 4ac must be less than 0। b square minus 4ac जो है वो 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर b square minus 4ac less than 0 है, it means roots are not real, roots are not real, रूट्स रियल नहीं होंगे जाके, ठीक है ना। तो ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात हो गई। आपको तीन कंडीशन याद रखनी है, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। तो ये मैं लिखे भी दे रहा हूँ यहाँ पर। ये है हमारा केस 1, ये है हमारा केस 2, दैट इज द केस 2, एंड दिस इज द केस 3। So wait for 2 minutes. Wait for 1 minute only. Okay, so I have written here, wait for 1 minute only. Due to some extra noise, I have to mute my mic. Okay. So now the nature of the root depend upon the three conditions. तो ये nature of roots हो जाएगा। जो nature of roots हमारा निकल के रहा है, उसके बारे में आप सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंडेंट होगा, इसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाएगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। नाउ ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा एक्सरसाइज को देखते हैं, एक्सरसाइज 4.4। और 4.4 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन, find the nature of the roots of the following quadratic equations. Find the nature of the roots. You have to find out the nature of the roots, ठीक है ना। जो तीन कंडीशन यहाँ दी गई है, केस 1, केस 2, केस 3, इन केस तीनों केसेस में हमें बात करनी है कि कौन सा नेचर होगा रूट्स का। इफ द रूट्स आर रियल, अगर रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और रियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, द रूट्स आर रियल, ठीक है ना, एंड दे आर एग्जिस्टिंग, नाउ we have to find them. We have to find them by using the quadratic formula. It means the condition under which the roots are real. तो दो कंडीशन है जिसके अंतर्गत रूट्स रियल हो सकते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है। अब देख सकते हैं इस कंडीशन में भी रूट्स कैसे आते हैं, रियल आते हैं। या तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो जाए तो भी रूट्स रियल आएंगे, या फिर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए, रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे। यानी कि दोनों ही कंडीशन में दो ही केसेस हैं यहाँ पर। तीन केस में से सिर्फ दो केस ऐसे हैं जिस केस में रूट्स कैसे आ रहे होंगे, रियल आ रहे होंगे। और अगर जब रूट्स रियल आएंगे, ठीक है ना, तभी हमको उन्हें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो it means you have to first of all calculate the discriminant, because the total thing depends upon the discriminant. सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है, डिस्क्रिमिनेंट पे। If the discriminant is greater than 0 or equal to 0, then they must be real, and then we have to find out with the help of quadratic formula. So is my voice audible to all? Good, good. Now first question number 1, first part, question number 1, part 1. Okay, so you can take the screenshot, of this content also if you want.
ओके हैव यू टेकन? So now exercise 4.4 question number 1, first part. Exercise 4.4 question number 1, first part. So read the question first with me. That is, find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exists, find them. The real root exists, find them. ठीक है. तो real root exist करेंगे, हमें find out करना है. ठीक है. So now question number 1. Question 1. Question number 1, part number 1. First of all, the first part is 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0. So 2x square minus 3x plus 5 equal to 0. Now a is equals to a कितना है यहाँ से? देखिए इसको तुरंत कंपेयर करिए. ये तो हमारा गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा ax square plus bx plus c equals to 0. ठीक है. Now a is equals to 2. A is equals to 2 and b is equals to minus 3 and now c is equals to 5. ओके. तो यहाँ पर आपने देखा a is equals to 2, b is equals to minus 3 and c equals to 5. ये यहाँ पर तीन जो है वो हमारे जो कांस्टेंट्स हैं a, b और c किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसकी वैल्यू आ गई. a is equals to 2, b is equal to minus 3 and c equals to 5. Now you have to find out if the real roots are existing or not. The roots are real or not. So first of all you have to calculate the discriminant. So the formula for the discriminant is, it is denoted by capital D. The formula for the discriminant is b square minus 4ac. Now you have to check it. So the value for the b is, that is minus 3 to the whole power 2 minus 4 into a. Minus 4 into a means 2 and c means 5. So now 3 3 is 9 minus 4 2 is 8, 8 5 is 40. So that is minus 31. Oh shit. Minus 31. It means the discriminant is less than 0. The discriminant which we have find out is less than 0. If the discriminant is less than 0, then the roots are, if the discriminant is less than 0, then no real root exists. No real root exists. यहाँ पे सीधा लिखेंगे हम, रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करने पर डी की वैल्यू क्या आई, -31 विच इज लेस देन 0. तो नो रियल रूट एग्जिस्ट. बड़ा बड़ा लिख दीजिए, नो रियल रूट्स exist. You may take the screenshot of this question. Okay. Now I am solving the next part. You can take the screenshot. Now second part. Second part, that is 3x square minus 4 root 3x please mute your mic. Now 3x square minus 4 root 3x, 3x square minus 4 root 3x plus 4 equal to 0. Okay. So a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 3 है. b की वैल्यू क्या है, -4 रूट 3 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4. ठीक है. आप देख सकते हैं
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया, देन द वैल्यू फॉर द a is 3, द वैल्यू फॉर द b is -4√3 एंड द वैल्यू फॉर द c is 4. ठीक है, so now first of all you have to calculate the discriminant. The formula for the discriminant is d is equal to b square minus 4ac. Now the value for the b is that is equals to -4√3 to the whole square minus 4 into a. The value for the a is 3 and the value for the c is also 4. The value for the c is 4. So now -4√3 to the whole power 2. अब इसको expand, मैं आपको बता दूं एक्सपेंड कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, देखिए, जस्ट वेट, लेट द अदर शुड नो. -2, ठीक है, तो माइनस का होल स्क्वायर है, मतलब ये तो प्लस का होना ही होना है, ठीक है. 4√3 into 4√3 into 4√3 इज इक्वल्स टू, ठीक है ना भाई, इसका होल स्क्वायर है, मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा. 4 4 द 16 into √3 into √3 कितना, 4 4 जा 16, √3 into √3 3 हो जाएगा, 16 3 जा कितना होता है, 48 होता है भाई, सिंपल सा रीजन है 48. ठीक है, नाउ 48 minus 48, वेरी गुड. देखिए भाई आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. ठीक है, इट मींस रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, रियल एंड इक्वल रूट्स exists. By equal to 0 आ रहा ना, if d is equal to 0 then real and equal exists, then real and equal roots exist. मतलब equal roots का मतलब ये है कि दोनों जो वैल्यूज आएंगी, रूट्स की जो दोनों वैल्यूज आएंगी वो दोनों इक्वल होंगी जाके, ठीक है ना, वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, तभी हम कह सकते हैं भाई रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट. ठीक है, नाउ यू कैन नोट इट. और देखिए अब यहाँ पर रूट्स रियल हो गए हैं, तो अब हमें इनको फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट किस फॉर्मूले से करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपको. ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, अब हमको क्वाड्रेटिक इधर क्वेश्चन में दिया गया था, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन यू हैव टू फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ, देन यू हैव टू फाइंड इट. ये नहीं दिया गया था किससे फाइंड आउट करना है, तो बस जब ये दिया नहीं गया था किससे फाइंड आउट करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला. ओके, सो नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, by using quadratic formula x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, b square minus 4ac upon 2a. माइनस b, तो माइनस b, माइनस है ना, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, -4√3. ठीक है, तो -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. अभी जस्ट इससे पहले आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली थी 0, लेकिन आप फिर भी अगर नहीं रखना चाहते हैं वो वैल्यू तो कोई बात नहीं, मैं वही प्रोसीजर करूंगा जो वहां किया था. -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 into a into c, it means 3 into 4 upon 2a. 2a means 2 into 3. Now x is equal to minus becomes plus. तो प्लस का 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 48 minus 48 अपॉन 2 3 जा 6, 2 3 जा 6. ठीक है, कितना हो गया. अब देखिए आगे,
नाउ x इक्वल्स टू, ये प्लस का आ गया, प्लस का 4√3 प्लस माइनस 0/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है ना। कितना हुआ 2√3/3। अभी तो मत काटिए, खैर अभी आप कैंसिल आउट भी नहीं कर सकते हैं, मैं अभी उसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। प्लस माइनस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक भाई। इसका तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही देगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। यहाँ 48 - 48 स्क्वायर रूट ऑफ 0 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 का 0 ही वैल्यू आएगा, ठीक है। नाउ those who have left the group have to rejoin again. Just wait. Okay. I will take the attendance after 5 minutes. So be joined. Okay. We remain joined. Now, on taking positive sign, ठीक है ना भाई। यहाँ पे 4√3 प्लस माइनस 0/6 है ना, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान समझिएगा। On taking positive sign, on taking positive sign, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, देख लीजिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। 4√3 प्लस 0 हो जाएगा भाई। पॉजिटिव यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस था, फार्मूले में ही प्लस माइनस था, फार्मूले में ही प्लस माइनस है, फार्मूले में ही प्लस माइनस, दोनों चलेंगे, लेकिन एक बार में लिया तो एक ही जाएगा ना। तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे पहले। तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल टू 4√3 plus 0/6 plus 0/6. So now x is equals to 4√3/6. देखिए मैं काटने को यहाँ भी काट सकता था, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था कि आखिर जो है वो दो वैल्यूज आने वाली हैं और दोनों इक्वल आने वाली है, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो देखिएगा ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये x इक्वल्स टू हो जाएगा 2√3/3। हो सकता है आपके आंसर शीट में कुछ और आंसर दिया गया हो, कैसे दिया गया होगा। तो ये √3 जो 3 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 को हम लोग लिखेंगे √3 इंटू √3, ठीक है। लेकिन अभी मत लिखिए, चलिए कोई बात नहीं, इस स्टेप को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो 2√3/√3 इंटू √3 है कि नहीं भाई। √3 को आप लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। नाउ x इक्वल्स टू 2/√3, x इक्वल्स टू 2/√3, ठीक है। इसी तरीके से आपको सेकंड निकालना है, इसको जल्दी से नोट करिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, जल्दी करिए। ठीक है, आगे देखिए जल्दी से, इतना हो गया, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक। अब देखिए, ऑन टेकिंग निगेटिव साइन, ऑन टेकिंग निगेटिव साइन, ठीक है ना। तो आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा इसका, आई थिंक बिल्कुल क्लियर ले लिया होगा। तो ऑन टेकिंग निगेटिव साइन जब कंसीडर करेंगे तो कितना होगा, 4√3 माइनस 0, ठीक है। और माइनस 0 आपने कर भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि भाई 4√3 में 0 माइनस करिए, आंसर तब भी 4√3 आने वाला है, ठीक है ना। तो 4√3/6 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा, x इक्वल टू 2/√3, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थोड़ा जल्दी करिए। I think ये complete हो गया होगा। Now read question number 2 with me. Find the values of the k for each of the following quadratic equation. Find the values of the k for each quadratic equation. Find the value of the k for
for k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots. इनके जो रूट्स हैं वो दोनों कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इक्वल रूट्स कैसे होंगे जाके, वो समझने वाली बात है। ठीक है, तो कैसे इक्वल रूट्स होंगे जाके, इक्वल रूट्स का मतलब है डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। एक ही कंडीशन है हमारे पास, सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें डी की वैल्यू जीरो होगी जाके। ठीक है, और तभी हमारे रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसका मैं एक पार्ट बताने वाला हूं आपको, मैं इसका सेकंड पार्ट बता रहा हूं आपको। ठीक है, थोड़ा वही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बाकी जो फर्स्ट पार्ट सिंपल लग रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स किस केस में आएंगे, सिर्फ d इक्वल टू जीरो में आएंगे। टू इक्वल रूट्स किस में आएंगे, सिर्फ d इक्वल्स टू जीरो में आएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, टू इक्वल रूट्स कब आने वाले हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 is equal to 0. Okay, so now multiply करिए अब, kx into x, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बन गई, किस लिए बन गई, क्या रीजन है उसके पीछे। यहाँ पर सीधा जो है वो क्या दिया गया है, kx स्क्वायर दिया गया है, kx स्क्वायर दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर x स्क्वायर है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी k। ठीक है, और b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2k, और c की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 6। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जो हमें इक्वेशन दी गई थी, मैंने उस इक्वेशन को ओपन कर दिया, उस इक्वेशन को ओपन करने के बाद उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसको जो है वो उसकी a b और c की वैल्यू कैलकुलेट कर ली विद स्टैंडर्ड फॉर्म में। देन आफ्टर हमें गिवन है, इफ इट इज गिवन दैट, if it is given that if it is given that the equation has two equal roots, the equation has two equal roots, it means equation के पास कितने रूट्स हैं, दो इक्वल रूट्स हैं। और दो इक्वल रूट्स तभी होंगे जब d इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। d इज इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। ठीक, d इक्वल टू जीरो होगा तभी इक्वल रूट्स आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। Okay, now it is 10 minutes left only. After 5 minutes I will take the attendance. Okay, so b square minus 4ac equals to 0. Two real and equal roots, two real and equal roots, b square minus 4ac. So now the value for the b is, b की वैल्यू क्या है, माइनस 2k का होल स्क्वायर। b स्क्वायर है तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। a कितना है, k है, और c कितना है, 6 है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे माइनस 2k का होल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। ठीक है, 4k स्क्वायर। अभिषेक चौरसिया प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज म्यूट योर माइक। वीडियो इज नॉट क्लियर। बट आई एम एबल टू सी। बेटा आपका नेटवर्क इशू आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा आगे पीछे ओपन में जाइए, क्योंकि वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा है। मुझे सेकंड फोन से उसको ऑपरेट कर रहा हूँ तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है। इट मींस आपके पार्ट पे थोड़ा आई थिंक जो नेटवर्क इशू आ रहा है, थोड़ा सा ओपन में जाइए, वो सही हो जाएगा। तो देखिए 2 2 जा 4, माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर, माइनस 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे 24k उधर ट्रांसपोज हो जाएगा,
तो 24k ट्रांसपोज हो जाएगा। तो 24k जब ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 24k। तो 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 24k, 24k माइनस को जाके प्लस का हो गया। अब k से हमने k को कैंसिल आउट कर दिया तो क्या आ गया, 4k इज इक्वल्स टू 24। k से हमने k को कैंसिल आउट कर दिया, 4k इक्वल्स टू 24 बचा। नाउ 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू 6। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू फॉर द k दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, तो k की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 6 आ गई। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, so now you can note it and try to solve the next part. Till then I'm taking the attendance. Okay, just wait, I'm muting the mic. So now I think you have taken the screenshot. ठीक है ना, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। Now we will move towards the question number 3 because the first part of question number 2 is homework for you all. आपको होमवर्क में करना है and now we have to complete the question number 3 before the meeting ends. मीटिंग एंड होने से पहले हमें क्वेश्चन नंबर 3 को बिल्कुल क्लियर करना है। तो देखिए जरा ध्यान से, question number 3, is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth? एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, यानी एक आम का बगीचा है। ठीक है, एक आम का बगीचा है, हिंदी में कहते हैं आम का बगीचा। ठीक है, जिसमें आम के ही पेड़ होते हैं बहुत सारे। इसमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 3 में, whose length is twice its breadth, तो let the breadth be x, let the breadth be x, let the breadth be x, so let the breadth be x and length is twice of breadth, so length is equals to twice of breadth means 2x, so length is equals to 2x। क्लियर है ना, तो लेंथ जो है वो 2x हो गया and breadth will be x only। okay, ABCD is a rectangular mango groove। ये rectangular mango groove है, whose length is 2x and breadth is x। now you have to find the area, so area of rectangular groove is equal to, कितना एरिया दिया गया हमको, 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर दिया गया। now you know the formula of the area of rectangle, that must be equal to length into breadth equals to 800। so now length would be length is 2x and breadth is x, so now 2x square is equals to 800। so now 2 1 the 2 and 2 400 है, 2 4 8 और 2 zeros आ जाएंगे। x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 400। x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 400। so now x is equals to under root 400। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, x इक्वल टू अंडर रूट 400। ध्यान से एक चीज आप देखिएगा कि यहाँ x स्क्वायर है, ठीक है, और जब ये इधर ट्रांसपोज होगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू अंडर रूट 400, तो वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू, मैंने बताया जब भी कभी रूट लगता है तो वैल्यू दो आती है, प्लस में और एक माइनस में।
तो प्लस माइनस 20। लेकिन आपको ये भी पता है साथ में कि कोई भी जो डिस्टेंस होती है, कोई भी जो लेंथ होती है, इट कांट बी नेगेटिव, ठीक है ना। कोई भी डिस्टेंस, कोई भी लेंथ नेगेटिव में नहीं ले जा सकती। देन वी विल कंसीडर ओनली द वैल्यू दैट इज x इज इक्वल्स टू प्लस 20, ठीक है। x इक्वल्स टू माइनस 20 नॉट पॉसिबल, x equals to minus 20 not possible because length cannot be negative, because distance cannot be negative, because distance cannot be in negative, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकती, क्लियर है ना। डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती है। तो ये चीज हमें ध्यान से समझनी होगी आपको, ठीक है। ये चीज बिल्कुल क्लियर कट समझनी होगी कि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकती, और जब डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकती है इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 20 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो x की वैल्यू क्या लेंगे, 20। इट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, इट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू है ये हमारे लिए, ठीक है। अब जब रिक्वायर्ड वैल्यू है इसका मतलब है ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा 20 मीटर, और लेंथ कितना हो जाएगा 2 × 20, इट मींस 40 मीटर, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो ही गया आपका, इतना तो बिल्कुल क्लियर कट है, आपने समझ लिया होगा इतना। कोई डाउट? ओके, so now question number 3 is completed, and now we have to look for the question number 4. If is the following situation possible, क्या जो सिचुएशन हमको दी जा रही है ये पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एजेस को बताइए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स, ठीक है ना। सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स की एजेस का जो सम है वो 20 इयर्स दिया गया है, दो फ्रेंड्स की एजेस का जो सम है वो 20 इयर्स दिया गया है। जस्ट वेट, वो है रिसेंटली ज्वाइंड, ये क्या मतलब मेथड है बेटा? लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन कर रहे हो सिर्फ अटेंडेंस देने के लिए। Vivo 1727, who is he? Who is this? He or maybe she? Please join with your original name and with class. Okay. Many of the students haven't joined, have not joined with their original ID. So you are requested to join with your original ID, and they are joining. If they are joining at the last moment, then their attendance will not be counted. Okay. बहुत ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए।